ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन। देखते हैं। नाउ ऑफ कोर्स फ्रिक्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत बात करा था न्यूटन्स लॉ में कि ये एक फोर्स है। हाँ, नाउ कैसा फोर्स होता है लिखा जाए। लिखें फ्रिक्शन इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा? पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, बिना कॉन्टैक्ट के ये नहीं होगा, एंड पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। नाउ अगर हम लोग लिखे ना तो देखिए नाउ कब होता है, कैसे होता है, ये चीजें भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि जो फ्रिक्शन आएगा ना, वो फ्रिक्शन आपका जो होता है वो पैरेलल टू द सरफेस ही होगा। ये या तो वो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, राइट। नाउ दूसरा अगर बात करोगे तो हम जानते हैं कि एक फोर्स हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये नॉर्मल भी होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बिल्कुल, हाँ, वो भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड क्या, कॉन्टैक्ट। और इन दोनों के रिजल्टेंट को हम लोग टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग बोलते हैं, एंड विच इज कई बार हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। हाँ जी, नाउ लिखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ये टोटल आर, या हम लोग रिएक्शन भी लिखते हैं, है ना। और अगर आप लिखेंगे इसको तो आर जो है वो आपका एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ इसमें एक टर्म और, जनरली देखिए एंगल डिफाइन करा जाता है हॉरिजॉन्टल से, बट यहां पर स्पेशली एंगल लिखा जाता है वर्टिकल से, और इसको एक टर्म लिखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ जी, वर्टिकल से होता है, बी केयरफुल। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल आप लिख सकते हैं, एंड tan फाई हम लोग लिखें, tan फाई तो आप समझ रहे हैं परपेंडिकुलर, मतलब ये है ना, आएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि F/n, राइट। और अगर फाई की वैल्यू लिखनी है तो फाई हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स F/n, राइट। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से, ये वर्टिकल के साथ या नॉर्मल के साथ वाले को ही बोला जाता है ना। ना पहले तो हमने नेचर की बात करी। दो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल बोला जाता है, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस फ्रिक्शन है, जो है ना, पैरेलल टू द सरफेस। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें कि आखिर ये फ्रिक्शन होता क्यों है, हम बात कर रहे हैं रीजन फॉर फ्रिक्शन। है ना, रीजन फॉर फ्रिक्शन। देखिए मेनली तो एक होता है रफनेस, या हम लोग इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना। देखिए अगर ऐसा है, अगर एक सरफेस से थोड़ा मैं इसको जानबूझ के एग्जीग्रेट करके ऐसे ड्रॉ करे, टेढ़ा मेढ़ा, ये है ना, और दूसरा सरफेस अगर हमारा इस तरीके से है
हाँ जी, ये इसमें फंसे, जरूरी नहीं कि सब पार्ट में हो, लेकिन ऐसा होने से, हाँ, अगर आप इन दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन आता है या उसकी कुछ टेंडेंसी होती है, तभी ये एक्ट करता है। और इसी जो चीज़ें हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंटरलॉकिंग, फंसने वाला बात है ना, एक दूसरे में। ठीक है, तो ये जो दिख रहे हैं, यही हमारे इंटरलॉकिंग्स हैं। हाँ, जब आप इसको करेंगे तो नहीं होता कि सॉर्ट ऑफ ब्रेकर, हाँ, उसको पार करना, तो ये आ जाता है बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, राइट। दूसरा हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, देखिए मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन भी, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि अगर हम लोग वाटर को, पानी को टच करते हैं तो वो इससे, हाँ, चिपक जाता है, या नहीं होता, भीग जाता है। क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करते हैं, हाँ जी, और वो उनके बीच का जो इंटरैक्शन है वो भी हमारा फ्रिक्शन का काम करता है। दैट इज क्या है कि अगर आप ये जो चीजें हैं ना, एक सरफेस ऐसा है, और जैसे जैसे आप सोच रहे हैं कि स्मूथ करने से तो नो डाउट आपका जो है ना वो जरूर कम होता है फ्रिक्शन, लेकिन क्या है कि ऑफ कोर्स ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये इंटरैक्ट करते हैं आपस में। आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूं कि 2 ग्लास प्लेट को, हाँ, आप क्लीन कर दीजिए बिल्कुल, है ना, और बिल्कुल डस्ट ना रहे, और आप उसको, हाँ, फिर चिपका के और उसको स्लाइड करिएगा, वो नहीं होगा या डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज कि देखिए होता क्या है ना, अगर सरफेस अनइवन है तो वो आप ना अपने फिंगर को भी या हाथों को एक साथ करके देखिएगा, अगर ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग कर रहे हैं तो 20 जगह पे कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको स्मूथ कर देंगे ना तो पता चलेगा कि 1000-2000 जगहों पर कांटेक्ट होने लगा। तो ये इंटरेक्शन इतना हावी हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है कि जब हम रफनेस को कम करते हैं तो ये इंटरेक्शन बढ़ बढ़ के इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उसको फिसलने नहीं देगा। समझ रहे हैं। और अगर आप 2 कांच प्लेट को क्लीन करके और बढ़िया एकदम करना है ना, आप 1 ड्रॉप उसमें वाटर डाल दीजिए, एकदम वो ऐसा काम करेगा। आप जानते हैं वाटर फेविक्विक का काम नहीं करता है, लेकिन स्मूथ हो जाने से ना वो इतनी इंटरलॉकिंग हो जाती है, सॉरी मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन बढ़ जाता है कि फिर वो रफनेस से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। राइट नाउ हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, रीजन फॉर फ्रिक्शन, interlocking of contact surface on reducing roughness roughness या interlocking friction decreases up to certain level and after that due to molecular interaction, हाँ जी, molecular interaction friction increases। है ना, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, नॉर्मली हम इसी पे ज्यादा फोकस करते हैं और इसी को पूछा भी जाता है, ध्यान भी देते हैं, बट ये होता है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फ्रिक्शन कितनी तरह के होते हैं, देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन।
राइट ना। देखिए टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो पहला हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ, एंड दूसरा हम लोग लिखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ जी, काइनेटिक एंड स्टैटिक। नाउ वन बाय वन हम इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए जनरली लोगों को या बोल भी देते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन का अपोज करता है, या काइनेटिक हो या स्टैटिक हो, है ना। बट ऐसी बात नहीं होती, है ना। क्या होता है इट opposes relative motion between the contact surfaces। ध्यान से देखिए, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, बिल्कुल। अगर ये ऐसा जा रहा है यू से इधर ब्लॉक, तो क्या बोला जाता है कि अगर आप ब्लॉक को देखेंगे, हाँ, तो ब्लॉक का पूरा पार्ट इधर जा रहा है, तो ये वाला पार्ट भी इधर जा रहा होगा, तो इस पर फ्रिक्शन जो है वो इधर लगेगा, बिल्कुल। ये इसके रिलेटिव राइट में जा रहा है, फ्रिक्शन लेफ्ट में। सिमिलरली अगर हम लोग इस सरफेस को देखें तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, बिल्कुल। रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, हाँ जी। नाउ और हमेशा हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, दैट इज, देखिए यस, अगर हम कुछ और लिखें, हाँ ना, हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द, अभी हम लोग केवल और केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ बिल्कुल ना। देखिए वन बाय वन सॉल्यूशन क्या, एग्जाम्पल के तौर पर भी आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, आप देखते जाइए। सी 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और जो बी है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड से, एंड ए को दिखाया गया है अपने को जो भी है 25 मीटर पर सेकंड, एंड ये इसका मतलब हम समझ ही रहे हैं कि दिस इज आवर रिजिड सपोर्ट, राइट। नाउ वन बाय वन देखिए, अगर हम यहां की बात करें तो ये सरफेस सिंस राइट में जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में जो कांटेक्ट में है, ध्यान से, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस, बिल्कुल जहां कांटेक्ट है उसका रिलेटिव देखिए। तो इन दोनों को देखेंगे, ये राइट में जा रहा है, तो राइट में जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट में, बिल्कुल। अगर हम चाहें तो एफ ए लिख देते हैं।
तो पता है इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो राइट में, बिल्कुल, वो तो न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बोलता है, हमेशा इक्वल एंड क्या होंगे, ऑपोजिट, हर फोर्स। नाउ अगर हम इन दोनों सरफेस के बारे में बात करें, अगेन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये राइट में जा रहा है, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इनके बीच का वो FAB इधर, तो इस पर किधर, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे B लिख सकते हैं कि FAB ऐसे, हाँ समझ रहे हैं। नाउ सिमिलरली अगर आप बात करेंगे कि इस वाले सरफेस को देखिए, तो अगेन ये 15 ये 10, यानी कि ये राइट में जा रहा है, इस पर फ्रिक्शन किधर, लेफ्ट में, तो इस वाले पे फ्रिक्शन किधर, राइट में। बिल्कुल दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो डायरेक्शन, हाँ जी, क्या, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट, राइट, जो भी कांटेक्ट में है, एंड दूसरा पैरेलल टू क्या होता है, सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स होगा ही पैरेलल टू सरफेस, राइट। नाउ नेक्स्ट बात आते हैं मैग्नीट्यूड का, लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो पहला, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक इस पे फ्रिक्शन नहीं होगा, ध्यान से, हाँ अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, हाँ रिलेटिव मोशन होगा तभी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। एनीवे ऐसे में बिल्कुल नहीं होगा, और अगर ये इधर जा रहा है तो हम लोग लिखते हैं ये इधर जा रहा है, रिलेटिव हम देखते हुए हमने इधर लिख दिया कि ये जो है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। चलिए हम एफ के लिखें तो, और इस वाले पर लिखेंगे, हम समझ ही रहे हैं ये एफ के हो गया, हाँ, तो एफ के की वैल्यू ऐसा बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है, और हम लोग म्यू के इंटू एन लिखते हैं, हाँ जी, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, जितना नॉर्मल आएगा उसके अकॉर्डिंग। नॉर्मल कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हमारा करा हुआ है, या हम आगे भी करेंगे, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल है म्यू के। ना म्यू के जो होता है हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, इट्स अ प्रॉपर्टी of nature of contact surfaces, nature of contact surfaces, है ना, it does not depend upon normal, yes, है ना, नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता, ये नेचर ऑफ सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस हाथ को और हम बोर्ड पे स्लिप कराएं तो अलग आएगा, इस डस्टर को और ये कराएं अलग आएगा। दूसरी बात, अगर हम इस हाथ को भिगा के पानी डाल के और करें फिर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि हमने हाथ जो भी है और ये सेम, लेकिन आपने वाटर डाल दिया या जो भी डाला है तो वो तो सरफेस चेंज हो गया ना, नेचर चेंज हो गया, तो उसका म्यू के भी चेंज हो जाएगा, राइट।
एनीवे इसकी वैल्यू इतना, ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन, एंड दैट्स ऑल। नाउ हम इस लाइन को भी ध्यान रखेंगे, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन इज ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। हालांकि हमने डेफिनेशन में ही लिखा है कि ये रिलेटिव मोशन का ही अपोज करता है। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, अगर नहीं है तो नहीं होगा, सीधा बात। अगर किसी ऑब्जेक्ट को चुपचाप ऐसे रख दें, हाँ, अगर हम इस पर डस्टर को रख दें तो कोई काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, अनटिल अनलेस ये चलेगा नहीं होगा, राइट। नाउ हम हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू इतना ही होता है, पैरेलल टू द सरफेस होता है, दैट्स ऑल। नाउ द थिंग इज